आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ फ्रीलांसिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 3 का सलूशन। इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को बताया गया है कि फ्रीलांसिंग करियर को स्टार्ट करने के लिए अपवर्क जो है वो आपके पास सबसे बेसिक मैकेनिज्म है। एक्चुअली हम हमेशा फाइवर को कंसीडर करते हैं हमारा मेन प्लेटफॉर्म यहाँ पर फ्रीलांसिंग करते वक्त, बट अब लोगों का रुझान जो है वो ज्यादातर अपवर्क की तरफ भी चला गया है। तो आज की इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि अपवर्क के प्लेटफॉर्म को किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से जॉब सर्चिंग और प्रोडक्ट कैटलॉग्स के ऊपर आप अपवर्क पे वर्क कर सकते हैं, एंड किस तरीके से अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को यहाँ पर आप इंडिविजुअली सीक आउट करने के साथ साथ अपने एक्सपर्टीज या सर्विसेज को ब्रॉडली किस तरीके से ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। दो यहाँ पर आपके पास टास्क हैं जो कि पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। तो मैं एक एक करके टास्क बताऊंगी और एक एक कर उनके सॉल्यूशन बताऊंगी। सबसे पहले टास्क की बात करते तो कहता है कि go to the upwork.com, select the project from the drop-down menu located on the top right beside the search bar। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, upwork.com पे जाना है, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है जो कि राइट साइड बार के अंदर है सर्च में। देन आपने वहां पे क्या करना है, इनपुट योर प्राइमरी स्किल एज अ कीवर्ड इन द सर्च बॉक्स। आपने सर्च बॉक्स के अंदर अपनी प्राइमरी कीवर्ड को टाइप करना है। प्राइमरी कीवर्ड क्या है, फिर से बता दूं, फ्रीलांसिंग के अलावा आप जो भी कोई दूसरा कोर्स जिस स्किल से कर रहे हैं वो आपकी यहाँ पर प्राइमरी स्किल सेट है। ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वर्डप्रेस, एफिलिएट मार्केटिंग, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल वाले बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आप आर्टिकल राइटिंग या ब्लॉग राइटिंग को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ क्विक बुक्स, डेटा एनालिसिस, डेटा स्क्रैपिंग, डिजिटल लिटरेसी, ये वो सारे के सारे प्राइमरी स्किल सेट कीवर्ड हैं जो कि आप सर्च बॉक्स में लिखोगे। इनमें से कोई भी एक कीवर्ड जो कि आपके स्किल सेट है वो आपने लिखना है। Then shortlist the four most relevant keywords from the drop-down menu. Suggest keyword list by the Upwork. Please provide these four keywords in your solution file. तो अब हमने यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, हम आ जाएंगे अपवर्क पे, एंड अपवर्क के आने के बाद हम सबसे पहले राइट हैंड साइड पर आप यहाँ पे चेकआउट करो, लॉगिन के साथ आपको टैलेंट दिखेगा। तो आपने टैलेंट के बॉक्स के ऊपर यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करना है, यहाँ से प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्च वाले कॉलम के अंदर अपने स्किल सेट लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर आज जो स्किल सेट लिख रही हूँ उसमें मैं आज यहाँ पर लिखती हूँ आर्टिकल राइटिंग, ताकि हम जो है एक स्पेसिफिक यहाँ पर न्यूली कैटेगरी की तरफ जाएं और उसको डिफाइन करें। तो यहाँ पर देखो, मैंने जैसे आर्टिकल राइटिंग लिखना चाहा तो यहाँ पे मेरे पास कीवर्ड आ गए जिसके अंदर आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटर, आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटिंग, यहाँ पर मेरे पास कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले यहाँ पर लूंगी इसका स्क्रीनशॉट एंड इसको सबमिट कराऊंगी अपने एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। बेसिकली हम यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग जो है वो कंडक्ट करें। तो अगर मैं यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग को लिखकर सर्च करूं तब भी आप देखो मेरे पास आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, प्रपोजल राइटिंग एंड एसईओ आर्टिकल राइटिंग जैसे कैटेगरीज आ गए। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसको सबमिट कराते हैं एमएस वर्ड की फाइल के अंदर, एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो चारों के चारों कीवर्ड्स मेरे पास लिखे हुए नजर आ रहे हैं इनको हम टाइप करेंगे अपने एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। तो यहाँ पर मैंने अपने स्क्रीनशॉट को सबसे पहले कुछ इस तरीके से पेस्ट कर दिया। चलिए इसकी तरह से अलाइनमेंट कर लेते हैं, यहाँ पर इसको बैक ऑफ द कॉर्नर ले जाते हैं ताकि एटलीस्ट हमारा इमेज जो है वो हमें नजर आए। और उसके बाद मुझे यहाँ पर टाइप आउट करना है अपना कंटेंट। तो मेरे पास सबसे पहला यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग, देन उसके बाद है मेरे पास यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग। आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी चूज करोगे वो यहाँ पर आता जाएगा। देन है मेरे पास आर्टिकल राइटिंग, प्रपोजल राइटिंग। तो आपने जो भी चीज चूज करी होगी आपने उसको ध्यान से यहाँ पर इन चारों के चारों कीवर्ड्स को टाइप आउट कर देना है। ये करने के बाद जो हमारा पहला टास्क होगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, आसान से एक्सरसाइज है, आपको यहाँ पे बता दूं, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएशन की बात नहीं है। इस एक्सरसाइज को लेकर हम जो है वो फास्टली इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे एंड कंप्लीट कर इसको सबमिट कराएंगे। तो चारों की चारों मैंने यहाँ पर जो है वो टाइप आउट कर दी अपने कीवर्ड्स, इनको सेलेक्ट करूंगी, इनका कलर ब्लैक करूंगी एंड हम यहाँ से इसको बुलेट पॉइंट्स के अंदर डिफाइंड आउट कर देंगे। साथ में मैं इनको जो है वो बोल्ड कर दूंगी। आप चाहें तो आप ईच वर्ड्स को कैपिटलाइज भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली इसको कंप्लीट कर लिया। तो जो मेरा पहला टास्क था यहाँ पर वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम
अब हम यहाँ पर अपने दूसरे टास्क की बात करते हैं तो कहते हैं सर्च एंड फाइंड द प्रोजेक्ट कैटलॉग सेक्शन दैट आर रेलेवेंट टू योर स्किल एक्सपर्टीज, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ टू डिफरेंट सर्विसेज प्रोजेक्ट रेटेड एज टॉप रेटेड एंड टॉप रेटेड प्लस। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर आर्टिकल राइटिंग की सर्विस को सर्च कर लिया। अच्छा, वैसे मैंने बताया था, दोबारा से बता दूं, आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पर लॉगिन के साथ आपका ऑप्शन प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर बेस हो। अब हम यहाँ से इसको इंटर करेंगे जो हमने स्किल सेट लिखी है और अपने टॉप रेटेड एंड टॉप रेटेड प्लस जो हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं उसको चेकआउट करेंगे। अच्छा, अगर हम रिजल्ट में देखें तो मुझे वैसे ही नजर आ रहा है कि टॉप रेटेड एंड टॉप रेटेड प्लस के रिजल्ट जो है वो आ रहे हैं, साथ ही साथ जो है वो नॉर्मल भी मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं। तो कुछ कैटेगरीज में ये रिजल्ट आपको आसानी से दिख जाएंगे, जैसे कि मेरे पास दिख रहे हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं होगी फिल्टर यूज करने की। लेकिन क्योंकि हम सब लोगों के लिए एक्सरसाइज का सोल्यूशन बताते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको टॉप रेटेड एंड टॉप रेटेड प्लस अपनी कैटेगरी में नहीं मिल रहा हो तो आपने यहाँ टैलेंट डिटेल्स पे क्लिक करना है। यू कैन इजीली सी द टॉप रेटेड एंड द टॉप रेटेड प्लस ऑप्शंस। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2000 से ज्यादा जो है यहाँ पे टॉप रेटेड है एंड अप्रोक्सीमेटली 997 हमारे पास टॉप रेटेड प्लस जो है यहाँ पर टैलेंट है। तो आप इन दोनों फिल्टर्स पे चेकआउट कर अप्लाई कर दो तो सिर्फ और सिर्फ टॉप रेटेड एंड टॉप रेटेड प्लस आपके पास आ जाएंगे। बट ऑब्वियसली मुझे इसकी नीड नहीं है क्योंकि मेरी सर्विस के अकॉर्डिंगली ऑलरेडी मुझे यहाँ पर टॉप रेटेड एंड टॉप रेटेड प्लस जो है वो दोनों के दोनों नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले काम क्या करूंगी, इनका स्क्रीनशॉट लूंगी और इसको सबमिट कराऊंगी अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर। देन इनके बाद मुझे इन दोनों को सेपरेट सेपरेट ओपन अप करना है। सेपरेट ओपन अप करके भी इनके स्क्रीनशॉट लेने हैं। तो यहाँ से एक टॉप रेटेड प्लस को ओपन कर लेते हैं, यहाँ से एक अदद टॉप रेटेड को ओपन कर लेते हैं। आप देखो ये $25 दे रहा है यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग के एंड SEO ब्लॉग राइटिंग के लिए, ये $15 दे रहा है। तो सबसे पहला यहाँ पर ये था टॉप रेटेड प्लस से रिलेटेड, इसका स्क्रीनशॉट लूंगी, इसको सबमिट कराऊंगी अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर। एक्सरसाइज बहुत आसान है, इतनी कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्क्रीनशॉट लेते हैं एंड यू हैव टू ओनली सबमिट इट इज एज इट इज। इस एक्सरसाइज का बेसिक मकसद जो है वो हमारे अगले टास्क में जाकर शुरू होता है जहाँ पर हम क्लाइंट हंटिंग करेंगे। हाँ, आपको थोड़ी डिफिकल्टी पेश आ सकती है क्लाइंट हंटिंग करने के लिए, बट इस वीडियो को फॉलो अप करते हुए यू कैन इजीली अचीव योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो यहाँ पर मेरे दोनों के दोनों जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली पूरे हो गए हैं। इसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इनके प्रोजेक्ट डिटेल्स को कंडक्ट करना और जो मेरा दूसरा टास्क भी होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। मीनवाइल अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तो यहाँ पर आपकी जो फ्रीलांसिंग हैंडवर्क एक्सरसाइज 1 का सोल्यूशन है, 3 का जो टास्क 1 का सोल्यूशन है बेसिकली वो कंप्लीट होता है। अब हम अपने दूसरे टास्क की बात करेंगे जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे मेन टास्क है। आपने इसको सबसे आसानी से यहाँ पर कंडक्ट करना है। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे जॉब्स फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू विच इज लोकेटेड ऑन द राइट beside the search bar. Look for the jobs that are relevant to your skills and expertise and select 2 jobs according to the following criteria. क्राइटेरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, इस बात को बहुत गौर से समझिए कि आपने ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट फाइंड करने हैं। आपने बेसिकली सबसे पहले बता दूं जिसके अंदर मिनिमम ये तीनों रिक्वायरमेंट्स होना लाजमी है। 3 रिक्वायरमेंट्स क्या है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जो आपका प्रोजेक्ट होगा वो फिक्स प्राइस पे बेस करना चाहिए, क्योंकि अपवर्क या पीपल पर आवर पे जब हम काम करने चाहते हैं तो अवर्ली एंड फिक्स आपके पास दोनों प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 जो प्रोजेक्ट्स ढूंढने हैं उनका फिक्स होना, फिक्स प्राइस की बेस पे होना लाजमी है। आपने ऐसे प्रोजेक्ट ढूंढने हैं जिसके अंदर क्लाइंट ने कम से कम $100 स्पेंड किए हो अब तक। जो उसका क्लाइंट हो उसने एटलीस्ट $100 जो है वो अब तक के ऊपर स्पेंड किए हो। 100 से ज्यादा हो सकते हैं, 100 से कम नहीं होने चाहिए। 100 से ज्यादा होने का मकसद कितना है कि 500, 600, 700, 800 यहाँ पर अगर उसने जो है वो स्पेंड किए हैं तब भी आपका ये कैटेगरी जो है वो बिल्कुल ठीक है। देन कहते हैं द क्लाइंट मस्ट हैव पोस्ट एटलीस्ट 5 जॉब, एटलीस्ट 5 जॉब जो है वो उसने यहाँ पर पोस्ट किए। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, वापस आएंगे। वापस आने के बाद यहाँ से अपने लॉगिन के साथ जो हमारे पास जॉब लिखा है जहाँ पहले प्रोजेक्ट था हम उसको सर्च आउट करेंगे। मुझे यहाँ पर लिखना है अपना अगेन आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगेन से आर्टिकल जो है वो राइटिंग को सर्च आउट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च आउट करूंगी मेरे पास 3000 जॉब्स हैं यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग की। हम अपने काम को आसान करेंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जॉब टाइप दिख जाएगा, तो आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ फिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो अब मैंने जैसे फिक्स का फिल्टर लगाया मेरे पास 1823 यहाँ पर
बेसिकली जॉब्स हैं जो कि फिक्स प्राइस पे है। इसमें से जो 15,000 अवर्ली जॉब्स थी वो यहाँ से नेग्लेक्ट हो गई हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास फिक्स जॉब आ रही है। तो जो हमारी पहली यहाँ पर कंडीशन थी कि आपने फिक्स जॉब का प्राइस यहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट ढूंढना है, वो अप्लाई आउट हो गई है। अब हम जो भी प्रोजेक्ट फाइंड आउट करेंगे वो फिक्स प्रोजेक्ट ही होगा। अब हमने देखना है कि यहाँ पर एटलीस्ट $100 क्लाइंट ने सबमिट किए हो। यहाँ पर $100 आपके पास एस्टिमेट बजट में भी लिखा आता है, लेकिन आप एस्टिमेट बजट जो है वो यहाँ पे नहीं सर्च करें। ये प्रोजेक्ट जो कि फ्रीलांस कंटेंट राइटर से रिलेटेड है, क्या इसके क्लाइंट ने यहाँ पर $100 खर्च किए या स्पेंड किए, तो इसके लिए हम इसको जरा यहाँ पे ओपन अप करते हैं। एक दो प्रोजेक्ट और यहाँ पे चेकआउट करती हूँ जिसके अंदर हम देख सकेंगे क्या क्लाइंट ने यहाँ पर हमारे लिए स्पेंड आउट किया है या स्पेंड आउट नहीं किया हमारे पास क्लाइंट ने यहाँ पर। तो एक दो प्रोजेक्ट्स को और ओपन अप कर लेती हूँ ताकि जो है वो हम चेकआउट कर सकें। जैसे एक अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है तो इसको ओपन अप कर लेते हैं। तो अब देखो ये एक प्रोजेक्ट था हमारा सबसे पहला फ्रीलांस कंटेंट राइटर का। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे हिसाब से फिक्स प्रोजेक्ट बिल्कुल डन है। अब आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है, अपने क्लाइंट के बारे में देखना है। तो अगर हम अबाउट द क्लाइंट देखें तो देखो ये इंडिया से है, यानी कि मोहाली से इन्होंने मेंशन किया है। 7 जॉब इन्होंने पोस्ट किए हैं। अपने जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली 5 जॉब एटलीस्ट उनको पोस्ट करनी चाहिए। तो इसका मतलब इन्होंने 7 जॉब पोस्ट की है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी दूसरे कैटेगरी के ऊपर भी आते हैं। अब हमने देखना है क्या इन्होंने $100 स्पेंड किए हैं। तो अगर हम आगे की तरफ देखें तो इन्होंने 4 हायरिंग की है जिसमें से 2 एक्टिव है और अब तक ये 2.6K का टोटल स्पेंड कर चुके हैं। तो 2.6K इज मोर देन ऑफ द $100। तो आप देख सकते हो कि हमारे जो तीनों रिक्वायरमेंट्स हैं फिक्स यहाँ पर प्राइस होने की, जॉब पोस्टेड एटलीस्ट 5 होनी चाहिए, $100 टोटल स्पेंड होना चाहिए, तो वो यहाँ पे 100% कंप्लीट है। तो इसका मतलब ये कि मैं इस प्रोजेक्ट का स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं, इसके बाद मैं यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट कंडक्ट करती हूँ। स्क्रीनशॉट कंडक्ट करने के बाद जो है हम यहाँ पर इसको सबमिट कराएंगे अपने MS वर्ड की फाइल के अंदर टास्क 2 में। आपने इस तरीके से जो है वो कंपैरिजन वाइज अपनी चीजों को देखना है और इनको सर्च करना है। इसको बताने का बेसिक मकसद ये होता है कि समटाइम हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स होते हैं अगर वो स्पेंड आउट नहीं करते या उन्होंने कोई जॉब पोस्ट नहीं की होती, तो अक्सर क्या होता है कि आपको यहाँ पर फ्रॉड वगैरह भी देखने को मिलता है फ्रीलांस मार्केट प्लेस के ऊपर। एक और मैंने यहाँ पर ओपन अप किया था दूसरा प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फिक्स प्रोजेक्ट तो ये था ऑब्वियसली। इसमें अबाउट द क्लाइंट के बारे में देखते हैं कि हम क्या है। तो अब तक इन्होंने जो है यहाँ पर 20 जॉब पोस्ट किए, 9.6K इसका टोटल स्पेंड है, तो ये भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। थर्ड प्रोजेक्ट था कंटेंट राइटर फॉर स्पोर्ट्स बेटिंग वेबसाइट इन इंग्लिश। तो यहाँ पर देखते हैं तो 87 जो है वो यहाँ पर इन्होंने जॉब पोस्ट की है, हांगकांग से है और डॉलर 111K इन्होंने टोटल स्पेंड किया। तो आप देख सकते हो कि ये भी बिल्कुल कंपैरिजन में है। चौथा गोस्ट राइटिंग का, इसको चेकआउट करते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखो, अच्छा ये देखो, ये आपके पास एक अच्छी एग्जांपल है, मैं समझा भी देती हूँ। गोस्ट राइटर वांटेड फॉर 10,000 एंड 30,000 वर्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको यहाँ पे गोस्ट राइटर चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें अबाउट द क्लाइंट, तो मेंबर है ये December 15 यानी कि आज के दिन से 5:24 AM के ऊपर इसने जो है यहाँ पर अपना अकाउंट जो है वो बनाया है। इसके साथ साथ इसने अब तक 4 जॉब को पोस्ट किया। इसका टोटल स्पेंडिंग टाइम भी कुछ नहीं है, बाकी भी यहाँ पर कोई डिटेल्स इससे अवेलेबल नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली इसने आज इस अकाउंट को क्रिएट किया। तो आप अब तक देखो ये 4 जॉब पोस्ट कर चुका है। मे भी 1-2 दिन के बाद इसने यहाँ पर अगर पेमेंट कर दी हो, कुछ स्पेंड कर दिया हो, तो इसका बाकी का डेटा यहाँ पर आ सकता है। बट फिलहाल के लिए हम इस प्रोजेक्ट को चूज नहीं कर सकते। तो आपने अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली देखकर यहाँ पर चूज करना है। तो ये एक सबसे बेसिक यहाँ पर आपके पास सिनेरियो था दिखाने का कि किस तरीके से चूज करना है। एनीवेज बैक टू द प्रोजेक्ट आते हैं, एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है जो कि कंटेंट राइटर नीडेड से रिलेटेड था, जिसके अंदर मेरी सारी के सारे जो गोल्स ऑफ द पार्ट थे वो कंप्लीट थे। तो मैं इसको पेस्ट करूंगी, स्क्रॉल डाउन करूंगी एंड यहाँ पर अपने क्लाइंट के बारे में भी जो डिटेल्स गिवन आप है उनको भी जो है मैं कंडक्ट आउट कर दूंगी। तो इस तरीके से आसानी से जो आपकी एक्सरसाइज होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो फ्रीलांसिंग के साथ साथ जो भी आपका कोई और दूसरा कोर्स है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को इसके सॉल्यूशन आपको आसानी से मेरे चैनल पे मिल जाएंगे।
सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। फ्रीलांसिंग का कोई सीरी मैंने अपलोड आउट कर दिया था, तो अगर आपने अब तक चेकआउट नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उसको भी चेकआउट कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में किसी और इस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।